आप तमाम हज़रात अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में, बैग के बारे में बता दूं। देखिए ये बैग है आपका, कि ट्रॉली बैग है, इसमें कपड़े वगैरह आप रखेंगे। ये ट्रॉली बैग है, इसको आप इसके अलावा दूसरा बैग भी ले सकते हैं, लेकिन ये लेना रात में इसको घर पे मत छोड़िएगा। इसकी वजह ये होती है कि आपका बैग कहीं घूमता है तो उसको आप ही ढूंढ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ढूंढ सकता। और ये बैग कहीं भी रहता है तो दूर से नजर आ जाता है कि ये अपने ग्रुप में किसी का बैग है। दूर से पहचान में आती है, वो पूरे ढेर में, बैगों के ढेर में पड़ा हुआ है तो फिर उसमें नजर आ जाता है। तो ये उसी मकसद से बनाया गया है। इसके अंदर में आप अपने कपड़े में रखा काफ़ी होंगे, लेकिन अगर 2 लोग हैं, 2 बैग ये ले लिया, एक और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अलबत्ता सामान लाने के लिए बैग मत लीजिए। सामान लाने के लिए आपको सऊदी एयरलाइंस में 45 किलो लगेज फ्री मिलता है। 7 किलो हाथ में रहेगा, 10 किलो हाथ में है, 55 किलो हो जाता है। लेकिन वो लाने के लिए बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बैग का वजन खुद ही 2-4-5 किलो हो जाता है। आप बड़े बैग लेके जाएंगे, सूटकेस लेके जाएंगे तो वहाँ कार्टून में पैक कीजिए, रैप कीजिए और जितना सामान लाना है उससे भेज दीजिए। उसके लिए बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बैग में सबका बैग ऐसी होगा तो आपके बैग की पहचान क्या होगी? आप उसमें ये इसके अंदर में ये फ्लैश लगा हुआ है, यहाँ पर आप अपना जो है कोई कार्ड या नाम लिखकर आप लगा सकते हैं। नाम यहाँ भी लिख सकते हैं। हाँ, ये टैग के लिए है। अच्छा, नाम का वो टैग बना है, इंशाल्लाह वो भी आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगा, आप उसको लगा लीजिएगा। और ये इसका जो ये है वो तो नज़दीक जाके आपका मालूम पड़ेगा कि आपका जो ये बैग है, लेकिन दूर से अपना बैग पहचानने के लिए कुछ रिबन वगैरह आप बांध लीजिए। कुछ ऐसा बना लीजिए, रिबन सब लोग बांधेंगे, एक कलर में भी हो सकता है। कुछ ऐसा बना लीजिए, उसमें 2-3 मिलाकर या 2 बांध लीजिए, जिसको कि दूर से आप अपना देख कर समझ सकें कि मेरा बैग है। ये एक शोल्डर बैग है, 4-5 जिप है इसको। इसमें आपके पासपोर्ट और दूसरे लवाजमात लेकर ही आप साथ में रखेंगे। ये जानमाज है जो आपके साथ में रहेगा, जहाँ भी वहाँ जरूरत पड़ती है आप जो है उसको इसके अंदर ये अटैच है। और ये एक बैग है जो हम बता रहे थे आपको कि ये अरफात बैग है, इसको यहाँ से यूज मत करिएगा। अक्सर लोग इसी में वजन डाल के या ये हद से पहले ही उम्र अपना करने में इसको तोड़ डालते हैं। असलन ये उस दिन के लिए बाकी रखिएगा। ये अरफात बैग है, यानी मेना में जब हम जाएंगे तो इनमें से कोई बैग हमारे पास में होगा, लेकिन जब मेना से अरफात जाएंगे तो ये बैग मेना में छूट जाएगा। फिर ये बैग लेकर जाना है। इसके अंदर में आपका चादर चटाई, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी की बोतल है ना, दवाइयाँ हैं, ये चीज़ें इसमें रखें। और मुज़फ्फरपुर जब आप पहुँचेंगे तो कंकड़ी चुनते हैं तो वो भी रखने के लिए कुछ चाहिए होता है जो इसके अंदर बना हुआ है ना, इससे बनी हुई है। आप उसको कंकड़ी चुनते हैं इसमें रखेंगे। और दूसरे ऊपर में थोड़े दूसरे पॉकेट्स हैं। ये बैग जो है बराए करम यहाँ से मत इस्तेमाल करिएगा। ये वहाँ पहुँच कर जब आप हज के लिए चलेंगे तो इसको लेकर चलिए। चप्पल बैग रख दो अहमद जान। एक आपका चप्पल बैग है, अगर में आप जाते हैं तो आप अगर बाहर चप्पल छोड़ कर गए तो वापस नहीं मिलती। कितनी आप चप्पलें खरीदेंगे? उसके लिए एक है कि वो अपना शोल्डर में करने में आपको लटका लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर यहाँ की तरह से, इंडिया की तरह से ऐसा नहीं रहता कि वो नापाक हो रहे, पाक ही रहता है सब मामला। आप जो है चप्पल हरम में लेकर जाते हैं, अपना बैग में डालिए और इसको बढ़िया इस तरह का बैग है आपने कंधे में लटकाया हुआ है, उसमें डाल लीजिए। और चप्पल आप जो लेंगे यहाँ से स्लीपर, आप 2 एहराम लीजिए। लेडीज़ का एहराम तो कुछ भी नहीं है, उनका स्कार्फ जो है वो एहराम होता है। ये नीचे का
तो ये अपना गले का हिस्सा नहीं दिखाई देना चाहिए, ना बाल दिखाए दें, बाल ढका रहे, नीचे का ये हिस्सा रहेगा, चेहरा खुला रहेगा और वो इफ्तार बांध ले, वही उनका एहराम है। और मर्द हजरात के लिए एक एहराम यहाँ पर ले लें, एयरपोर्ट से पहनेंगे, एक रख लीजिए। ये एहराम वहाँ उम्रा करने के बाद उतर जाएगा, जब आप फिर हज के लिए निकलेंगे तो ये दूसरा नया एहराम पहन लीजिए, इसको साथ में रख कर लेके चलिए। कभी नाबाद हो गया, बदलने की जरूरत हुई तो एक एक्स्ट्रा आपके पास में रहना चाहिए। और इसके लिए हज में भी 3 दिन आपको एहराम पहनना है, उसके बाद एहराम उतर जाएगा, फिर आप अपने नॉर्मल कपड़े में रहेंगे। तो बाकी तफसीलात वहाँ चल के इंशाल्लाह आपको बताएंगे।